अच्छा, आपको ये गाना पता है? बहुत पुराना है, श्रीदेवी वाला, 1 2 3 4 5, सबको पता है? ओए, जो भी है, मेरे को उतने पता नहीं, जो भी है ठीक है, मेरे को गाना पता है पर थोड़ा थोड़ा। अभी तुम लोग के ब्रेन पे ध्यान दो, और मैं जहाँ गाना रोकेगा ना, वहां से तुम लोगों को गाने का है, बहुत आवाज नहीं चाहिए मेरे को, खाली अपने खुद के लिए गा रहे हो पर साउंड बाहर है, बराबर? और जिसको नहीं पता हो ना, वो मेरे को हाथ ऊपर करो कि मेरे को गाना नहीं पता है, राइट? यही गाना है, 1 2 3 4 5, बस बस बस, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये गाना कहीं सीखने गए थे तुम लोग? कोई बुक में पढ़ा है? कोई लर्निंग कोर्स ये गाने के लिए? फिर आपके दिमाग में छपा कैसे ये गाना? हाँ, किसी के लिए माधुरी, किसी के लिए बार बार सुन के। पर तुम लोगों को रियलाइज होता है, तुम्हारे बगैर एफर्ट डाले हुए आपको गाना आता है? एक बार भी अपने लाइफ में सोचा नहीं ना? फिर भी सबके दिमाग में बज रहा है। द मोमेंट मैंने चालू किया तो आगे की तो लाइन, ट्यून सब चालू हो गया दिमाग में, राइट? सोचो, तुम्हारा लाइफ का गाना है, तुम लोग का लाइफ कोच है वो अंदर जो गाना गा रहा है। तुम लोग को मैं बोलू ना कि गाना मत सोच, फिर भी रुकेगा नहीं हो, करके देखने का। देख, मैं बोलता हूं फिर, 1 2 3 4 5, रोको, दिमाग में नहीं रुकता ना? रुकता है, तुम्हारे कंट्रोल में रहता नहीं है ना? इसको बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और रेपिटेशन में डाला है, रोकना मुश्किल नहीं होता, मतलब मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है उसको रोकना। तुम लोग फील कर रहे हो, डायरेक्शन मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तुम लोग का ना लाइफ सॉन्ग बोल सकते हैं। मतलब मैं ये पर्टिकुलर गाना नहीं बोल रहा हूं, पर ये जो पैटर्न है ना, लाइफ के लिए छप गया है तुम्हारे दिमाग में, राइट? तुम लोगों को नहीं भी चाहिए रहेगा ना, तो भी वो आता है, राइट? मैं तुम लोगों को डिसीजन लेने बोला ना कि मत सोच या मत गाना गा अंदर, पर फिर भी रुक नहीं रहा है। ऐसा ना आपके लाइफ टाइम ना कुछ वैल्यूज छपे हुए दिमाग में, राइट? और जैसे ही सिचुएशन आता है ना, उसके रिलेटेड गाना बजता है। वो मे बी सिर्फ सॉन्ग के रूप में नहीं हो, पर उसके साथ एक पैटर्न रन होता है। जैसे ही कोई सिचुएशन आएगा ना, उसके सामने आपका रिएक्शन रहेगा एक, राइट? और वो रिएक्शन ना आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि आपने कभी सीखने नहीं गया, तो अपने आप आ गया सुन सुन के। तुम लोगों को डायरेक्शन मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था आपको कि सक्सेसफुल लोगों का हैबिट्स अलग होता है, और जो स्ट्रगल कर रहा है उसका हैबिट्स अलग होता है। एक्चुअली उनके दिमाग में गाने अलग बजते हैं। आपको समझने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, टर्म सॉन्ग या गाना, क्योंकि आप जल्दी रिलेट करोगे उसको। जैसे ही सिचुएशन आएगा ना, वैसे एक टाइप का पैटर्न चालू हो जाता है, सोच चालू हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस एक तरीके से जाता है, और जो स्ट्रगल कर रहा है ना, उसके दिमाग में एक अलग तरीके से थिंकिंग चालू हो जाता है। ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है लाइफ में, एक सक्सेसफुल बनता है, एक नीचे रह जाता है। तुम लोग के लाइफ में अगर बहुत स्ट्रगल है, आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है ना, उसमें वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई आदमी का प्रॉब्लम है, ना किसी का इश्यू है। प्रॉब्लम है तुम्हारा गाना क्या बजता है दिमाग में जब सिचुएशन आएगा तो, क्योंकि वो सिचुएशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ बजने वाला है तुम्हारे, बराबर है? तुम लोग को एक और एक एग्जांपल देता हूं। क्या इमेज आता है तुम्हारे दिमाग में जब मैं ये वर्ड बोलता हूं? रोज, गुलाब, क्या इमेज आया? हाँ, वैलेंटाइंस डे। और क्विकली पहला चीज क्या आया? रोज बोलते हैं। रोज दिखा कि नहीं तुम लोगों को? कितने जन को रोज दिखा? मोस्टली सबको, बराबर। अब मेरे को आप बात बताओ, कौन सा कलर दिखा? क्यों रेड दिखा? मैं रेड तो बोला ही नहीं, मैं रेड बोला आप लोग को?
फिर तुम लोग को रेड रोज क्यों दिखा? क्यों नहीं येलो नहीं, क्यों ब्लैक नहीं, क्यों और कोई नहीं? हाँ, तेरे को ब्लैक दिखा, अच्छा बात है, तो तेरे को रेड क्यों नहीं दिखा? ये भी अच्छा है। अगर 90% लोगों को अगर रेड दिखा है तो तुम लोगों को एक आइडिया आ रहा है कि एक कॉमन थॉट है जो सब में पास ऑन होता है। मैं रेड तो बोला नहीं था, फिर भी आपको रेड समझा, पर एक कॉमन थॉट है जो मेजरली सब एक जैसा सोच रहे हैं। देखो, दूसरा वर्ड लेते हैं, कार। सबके दिमाग में कार दिखता है, सबका कार अलग अलग रहेगा अभी। अच्छा, आगे जाते हैं, उसको कौन सा कलर का कार दिख रहा है तेरे को? येलो। 3 जन को पूछा, 3 अलग अलग कलर दे रहे मेरे को। रोज में सब रेड था, मैंने कलर नहीं बोला, कार में सब अलग अलग कलर है। मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास जो तुम्हारे डिसीजन से आ नहीं रहा है, तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो, पर वो इतनी बार कंज्यूम करते हो कि यहां बैठ जाता है वो। जिसने ब्लू कार या जिसने भी ब्लैक कार बोला, वो ब्लैक कार के बारे में बहुत टाइम से सोच रहा है, इसलिए वो ब्लैक है उसके लिए। इनके सब में ब्लैक रोज है क्योंकि बहुत टाइम से ब्लैक रोज देख रहे हैं भी, इसलिए उनको ब्लैक रोज अच्छा लगता है। सो फार सो गुड। अभी ये सब मैं क्यों आपको बता रहा था, इतना टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए कि इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कैसे जाता है, आपको पूछ के नहीं जाता, बराबर है? और इंफॉर्मेशन कौन से फैकल्टीज यूज होते हैं, मतलब किस तरीके से अंदर जाता है, क्या क्या यूज होता है बॉडी में, अपने 5 सेंस मोस्टली। पर मैं 3 ही मेन देख रहा हूं फिलहाल, तो जो दिखता है, जो आप सुनते हो, बराबर, ये मेन 2 ही है। तीसरा है फील, स्मेल भी है, वैसे 5 है, पर आज के लिए ये 2 या 3 ही लेते हैं क्योंकि उसके रिलेटेड मैं कुछ बात करने वाला हूं। अब इंफॉर्मेशन ये चेंज कैसा करोगे? अभी मैंने रोज बोला, रोज आपके दिमाग में रेड है, पर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। आपको ना रोज के ब्लू रोज देखना जरूरी है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। एक एग्जांपल के लिए आपको मेटाफर बोलो, एनालॉजी बोलो, कुछ भी बोलो, पर वो मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का कि अगर मैं बोलता हूं कि तेरे को ये से ये बनना है ना, तो तेरा छपा हुआ इम्प्रिंट ब्लू होना चाहिए रोज। तो अभी ब्लू कैसा करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा डेली क्यों रेड को ब्लू करने के लिए। मे बी ब्लू रोज होता है क्या? सॉरी होता है ना? हाँ ठीक है। फिर तो मे बी आप लोगों को ब्लू रोजेस या फिर येलो पकड़ो, हम लोग येलो रोजेस आपको रोज मे बी आपके घर में रखने होंगे। मे बी रोज आपके यहाँ डिलीवरी आए और आप रोज येलो देखो, उसको स्मेल करो या किसी को गिफ्ट करना चालू करो या उसके फोटोज रखने पड़ेंगे बहुत। और फिर धीरे धीरे क्या होने वाला है, वो धीरे धीरे नया इमेज क्रिएट होएगा, राइट? है कि नहीं? सो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मेरा एनवायरनमेंट चेंज कर रहा हूं कि मैं राइट इंफॉर्मेशन कंज्यूम करूं। मैं राइट जगह देखना चालू करता हूं कि मेरे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं ले सकूं। समझ में आ रहा है इतना? अगर तुम लोगों को पता है कि सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए अगर आपको मालूम पड़ता है कि यह आना जरूरी है, तो आपको क्या करना जरूरी है? वही करना जरूरी है। अगर स्पीयर इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, कितना भी नहीं आए आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है उसको, तो ही तो इजी हो जाएगा आपके लिए। टैटूइंग में अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, सो इट इज ऑलवेज ऑटोमेटिक टैटूइंग एंड नॉट टैटूइंग। टैटूइंग का मास्टरी जब हम बोलते हैं, मास्टरी कोई भी स्किल का मास्टरी ऑटोमेटिक होता है, दिमाग से नहीं होता है। वो जब लर्निंग फेज में होता है तब दिमाग से तुम लोग कंज्यूम करते हो, सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन आता है, सब होता है। उसके बाद इतनी बार करते हो कि उसका आदत हो जाता है, पैटर्न हो जाता है। एक बार पैटर्न पीछे आ गया, जब ये वो करने बैठे
तो मास्टर जैसा निकलने लग जाता है सब, हाथ अपने आप घूमता है, सोचना नहीं पड़ता है। आप मे भी म्यूजिक सुनते रहते हो, कुछ और सोचते रहते हो और वहाँ टाटू होते रहते हैं। मेरे लिए ऐसा होता है, राइट? तो जैसे मैंने कहा, आपका इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से आता है, आपको पूछ के नहीं आता। जैसे आपको सॉन्ग्स आते हैं, आपने सोचा नहीं था कि आप लर्न करोगे, पर आ गया। सेम रोज का एग्जाम्पल। पर ये चीज़ आप कॉन्शियसली भी कर सकते हो, ध्यान में रख के, जो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो। हम ध्यान में, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, ध्यान से करते हो, रिपीट करते हो, आगे जाते हो। अभी जो मैंने पहले 2 सेशन लिए थे और आज का सेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, आपको वैल्यूएबल फील हो रहा है ना, उस दिन का इंफॉर्मेशन काम का था, सेंस बन रहा था, आपको सक्सेसफुल के डायरेक्शन में जाना है तो वो काम का था जो उस दिन मैं बोला हो। कितने जन मानते हैं आज का इंफॉर्मेशन काम का है, राइट? पर आपको पता है ना, आपके दिमाग में पैटर्न अलग है। आपके दिमाग में तो रेड रोज पड़ा है ना, और मैं आपको बोल रहा हूं येलो रोज। तो येलो रोज होगा कैसे? 2 दिन के बाद फिर से रेड रोज रहेगा आपके दिमाग में, है कि नहीं? तो मेरा जो इंफॉर्मेशन है आज भले आपको कन्विंसिंग लगा हो, पर वो रहेगा क्या दिमाग में? जब मैं ये पढ़ाई कर रहा था, मेरे जैसे ही मैं नीचे से ऊपर आया हूँ मेरे लाइफ में, और मैं कंटिन्यूसली जब डेटा कंज्यूम कर रहा था, जो भी तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे को इतना सारे सिचुएशंस में ना गलतियां हो रही थी, पर मेरे को रियलाइज हो रहा था, यार मैंने तो ये पढ़ा था, इसका रिएक्शन ऐसे होना चाहिए था, पर ये मैंने क्या कर दिया। किसी ने मेरे को कुछ उल्टा कर दिया, मैंने उसको मार दिया। किसी ने कुछ और कर दिया, मैंने उसको गाली दे दी। पर घर जाके रियलाइज होता है, यार ये तो सही नहीं हुआ, इसको और अच्छे से हैंडल कर सकते थे, राइट? तो मैंने सोचा कि ये जो मैं पढ़ रहा है वो रहेगा कैसा मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए बहुत एकदम सेंसिटिव और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था। तो जहां से पढ़ रहा है वो लोग ही प्रैक्टिस का बात करते हैं कि ये डेली प्रैक्टिस है। डेली प्रैक्टिस में क्या करना पड़ेगा? तो उसमें 3 चीज है जो आपके फैकल्टीज है, जो आप यूज करोगे। 3 चीज है जो आपको ये आपके लाइफ में चेंजेस लाने में बहुत इजी करेगा। कोई भी आपके लिए हैबिट होना नया, वो ये तरीके से आता है। ये मेरे लिए प्रूव हुआ है, और मैं जिन लोगों को रीड किया है, मैं भी हजारों लोग को सेम तरीका है। एक है, आप राइट कंज्यूम करो और डेली करो, ये इसका सीक्रेट है, बराबर है? राइट इंफॉर्मेशन कंज्यूम करो और उसको डेली करो, तो हैबिट बन जाएगा, बराबर? इतना समझ में आता है? सिंपल वर्ड्स। एक है राइटिंग, लिख के, एक है रीडिंग, पढ़ के, एक है लिसनिंग, सुन के, बराबर? रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये 3 तरीका है इसको चेंज करने का, पर ये डेली होना चाहिए। आपको पसंद है नहीं है वो मैटर नहीं करता। आपका अगर गोल बड़ा है तो आप वो करोगे जो आपको पसंद हो या ना हो, इंपॉर्टेंट हो वो करेंगे, बराबर है ना? राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। अब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, पर डेली करना मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि रोज सुबह जब उठते तब मूड अलग रहता है। उसके ऊपर आता हूं मैं, पर बिफोर दैट ये तीनों चीज करते क्या है? आपको ना हेल्प करते हैं विजुअलाइज करने के लिए। विजुअलाइज करना मतलब मेंटल इमेजेस देखना, माइंड में एक वीडियो प्ले करना, राइट? इतना समझ में आता है। इनफैक्ट जब मैं अपना रोज बोला तो रेड दिख रहा है, दैट्स अ मेंटल इमेज, है कि नहीं? तो आप लिसन कर रहे थे ना, लिसनिंग था ना, आपको दिखा क्या दिमाग में? इमेज, राइट? आप चाहिए तो लिख के देखो कोई भी एक वर्ड, आपके दिमाग में पहले इमेज आएगा। जो भी आपका दिमाग में इमेज हो, वो वर्ड के रिलेटेड जो भी इमेज रहेगा ना, वो आएगा जरूर।
राइट? सो मेरा सुन रहे हो, इमेज आ रहा है, लिख रहे हो, इमेज आ रहा है। तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो सबसे चीज, मतलब अपना माइंड है ना विजुअली काम करता है, सब चीज को एक इमेज में कन्वर्ट करने का रहता है या फिर एक क्लिप में कन्वर्ट करने का रहता है, कोई भी एक्सपीरियंस को उसको रिलेट करने का रहेगा, क्योंकि अगर दिमाग में इमेज नहीं है ना, वो वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं होगा आपको, उसका इमेज नहीं होएगा, अगर उसका मीनिंग नहीं पता रहेगा आपको, आप लॉस्ट रहोगे। तो जो आपको पता है उसका सब इमेजरी रहेगा आपके दिमाग में। तो ये तीन चीज है जो इसको इंड्यूस करता है। और राइट, आपको याद है उस दिन मैंने बताया अपने लेक्चर में कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब उन गोल्स के ऊपर बहुत लंबा वैसे भी बात कर रहे थे, क्यों होना चाहिए और फ्यूचर कैसे सच होता है। आप अपने घर से निकले सुबह, आज क्या प्लान किया, इधर आने के लिए, राइट, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, कहाँ आए आप लोग, इधर आ गए। तो आप तभी प्लान कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे आप लोग, फ्यूचर देख रहे थे, और रियल हो गया, राइट, आए। तो सेम चीज आप 3 साल की जब सोचते हो, वो सोच जो है उसका विजन होना चाहिए, गोल का एक विजन होना चाहिए, एक पिक्चर होना चाहिए, इमेजरी होना चाहिए। उसको बनाए कैसे, वो बनाए ये 3 तरीके से। तो अभी आता हूँ वो सेशन का, अगर मेरे को प्रैक्टिस देने का है ना, तो ये तरीके से मैं प्रैक्टिस लोगों को रेकमेंड करता हूँ, और ये मैं खुद करता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, ये मेरा तरीका है जो मैं काम करता हूँ। तो मैं जो आपको बोल रहा था एग्जाम्पल के रूप में कि क्या गाना बजता है आपके दिमाग में, दैट इज योर विजुअलाइजेशन भी है, जो आपके दिमाग में छपा हुआ चीज है। सिचुएशन के बेस पे वो बाहर आ जाता है अपने आप, जैसा सिचुएशन वैसे छपा हुआ चीज बाहर आ जाएगा। रेडी सब लोग? यस? आवाज नहीं है आप में, मैं फिर से रिपीट करता हूं। गाना आप लोगों का ऑटोमेटिक बजता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर राइट गाना नहीं बजा तो राइट आउटपुट नहीं आएगा, राइट। और जब भी आप रियलाइज करते हो कि यार ये जो पीछे बज रहा है अपने आप सिचुएशन के हिसाब से, उसको चेंज करना जरूरी है। उसके लिए अपने को आपका एनवायरनमेंट चेंज करना होता है और अपने तौर तरीके चेंज करने रहेंगे, जिसके आपका हैबिट्स चेंज होएगा। तो आप एक्चुअली रीराइट कर रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड, या फिर आप नया गाना बना रहे हो आपके लिए, कि वही सिचुएशन पे नया गाना प्ले हो जाए, राइट। बिफोर मैं ये आपको बताऊं, आपको मैं बताता हूं और एक चैलेंज जो आता है, जो आप इजीली रिलेट कर सको। सब लोग सुन रहे हैं? सब लोगों का ध्यान इधर है? ऑलराइट। समझो आपने ये प्रैक्टिस कर लिया। जब भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको एक चैलेंज आता है। चैलेंज एक नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर ये वाले लैंग्वेज में आपको समझा दूं, जो हम गाने वाली बात कर रहे हैं। म्यूजिक जो बजता है आपके दिमाग में, या जो भी पैटर्न रन होता है, या जो भी सबकॉन्शियस इमेजरी आपको दिखता है, जब भी आप नया बिल्ड करोगे ना अपने लिए, तो याद रखना पुराने को रिप्लेस नहीं करते आप, वो कहीं जाएगा नहीं। आपको क्या लगता है वो जो गाना मैंने बोला वो गायब हो जाएगा, या रेड रोज का ब्लू रोज हो जाएगा? रेड रोज भी तो रहने वाला है ना, पर उसके साथ और एक इमेज आना चालू हो जाएगा, राइट, राइट। सो जब आपका मेमोरी वो जा नहीं रहा है, मेमोरी जिधर है उधर ही है वो जमा हुआ, पर उसके साथ आप इमेजरी डाल रहे हो, पर वो जो सिचुएशन है ना, उसमें से कौन सा प्ले करने का, वो आपका डिसीजन मैटर करता है। तो जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे और सर्टेन सिचुएशन आ गया, और आप थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करके आपने माइंड को इंप्रूव किया है, तभी क्या हो जाता है मालूम है, आपका डिसीजन लेने का टाइम आ जाता है कि कौन सा गाना प्ले करें, पुराना वाला या नया वाला, पुराना विजुअल्स देखे या नया विजुअल्स के साथ जाए, पुराना आइडियाज से जाए या नया आइडियाज से जाए, पुराना वैल्यूज को पकड़े या नया वैल्यूज को पकड़े, राइट। वो डिसीजन लेना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो चूज करना ना, अपना ईगो को मारना पड़ता है उसको, क्योंकि पुराना प्लेलिस्ट में अपनी अखड़ भी अटकी रहती है उसमें,
और जब भी आपके पास नया वैल्यूज जमता है, नया प्लेलिस्ट बनता है, और जब ये एक सिचुएशन आया और उसमें भी नए तरीके से काम करना है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो डिसीजन लेने में, पर लेना आपका काम है। तो ये फॉलो करोगे, फॉलो करने के साथ उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है, उसको इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन चीज है, मेरे ख्याल से सबको समझेगा, जैसे आप लोग चल रहे हो, एटलीस्ट मेरे यंग एज, मतलब जो मैं 17-18 साल का था, तभी अगर कोई मैं चल रहा हूँ, कोई मुझे धक्का मार के जाए तो उसके लग गए, बराबर। धक्का क्यों मारा? दिखता नहीं है क्या तेरे को? दू के एक, राइट? अगर किसी में ये नहीं है ना मारा मारी का और इसमें हिम्मत, फिर भी मन दिखता नहीं है साले, राइट? तो लोग करने वाले हो ना, दिखता नहीं है साला, अंधा है क्या? बोलेगा नहीं, पर अंदर अंदर बोलेगा। ये क्या होता है? म्यूजिक प्ले हो रहा है, राइट? अभी ये इसमें ये म्यूजिक चेंज करना है, तो मैं को कोई धक्का मार के गया, ये कैसे चेंज करूं? तो ये जो क्विक डिसीजन लेना है कि मेरे को पहले ऐसा नहीं सोचना है, वो मेरे को डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि गाने तो दोनों तैयार हो जाते, भाई कौन सा प्ले करे। तो और एक थोड़ा एक लेवल लड़के लोग को रिलेट हो जाएगा जल्दी। तो आपकी गर्लफ्रेंड को कोई देख रहा है, घूर रहा है, तो आपका केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है, सब वो अंदर बाहर सब गड़बड़ रहेगा। स्पेशली सामने वाला अगर लुखा रहेगा, तब तो आज तो देना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है सडनली, है कि नहीं? कितने लोग रिलेट करते हैं इसको? नहीं, कम है। नहीं है क्या? बाकी लोगों को गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्या कोई देखता नहीं उसको? सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ रहेगा तो जैसे ही ये होता है सिचुएशन, और अगर कोई घूर रहा है, देखा यार धक्का मार दिया अगर पब्लिक में, तो इज्जत पे आ जाती है। ये जो गाना बज रहा है ना, सब इज्जत पे आ गया, और अभी देगा, अभी लेगा, इसके तोड़े फोड़ेगा, माँ बाप, तेरी माँ नहीं है क्या, बहन नहीं है क्या, ये सब डायलॉग आने लग जाते हैं, राइट? अपने आप। इसके सामने अगर आपको बोलने करेगा उसको थैंक यू फॉर नोटिसिंग, डिफिकल्ट है ना? अच्छा मेरी वाइफ ब्यूटीफुल है, देख रहा है, मतलब गारंटी है, और एक साइन, वाइफ अच्छी दिखती है कि नहीं? है कि नहीं? थॉट अलग है ना, सिर्फ सिचुएशन तो सेम है, मैंने चेंज कर दिया। कितनी बार मारामारी करेंगे, टाइम कौन वेस्ट करेगा? ये तो मेरे लिए प्रूफ है। अच्छा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कोई देख रहा है और बार बार देख रहा है, मतलब मैं तो खुश होना चाहिए, सही है मेरे पास, है कि नहीं? उसमें क्या गुस्सा आने का? सी, एक सिचुएशन, दो गाने बजाए मैंने, अभी आपको चूज करना होता है कि कौन सा साइड आपको जाना है। इजी था समझने के लिए। चलो आगे जाते हैं। तो 3 चीज है, जो आप लिख लो। एक है जर्नलिंग, जिसमें राइटिंग आ जाता है। राइटिंग मतलब मेरे लिए जर्नलिंग इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद का एक जर्नल मेंटेन करो। जर्नल मतलब कोई भी बुक हो सकता है, पर बुक स्पेसिफिकली यही पर्पस के लिए है जहां आप लिखो डेली आपके इंप्रूवमेंट के लिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं उसमें, अलग सा बुक। तो आपका वो जर्नल बन गया। समझ में आया सबको? राइटिंग। सेकंड है रीडिंग। मेरे लिए रीडिंग में आता है बुक रीडिंग। रैंडमली कितना लोग दिन में पोस्ट रीड करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम? समझो उसकी जगह आपने पोस्ट रीड नहीं किया और जेन्युइनली कुछ अच्छा बुक रीड किया, उतने ही लाइंस काम आएगा, राइट? तो दुनिया का वो पंचायत करने की क्या जरूरत है, कौन क्या कर रहा है, कितने से क्या किया, उससे अच्छा बुक लिया होता हाथ में। उतने अगर अपने टोटल मिला के
30-35 लाइन्स भी पढ़े रहेंगे या 50 लाइन भी पढ़े रहेंगे दिन में, पोस्ट में 50 लाइन बुक का बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा आपके लिए। और वो आपका डिसीजन है, पुराना गाना बजाना है या नया गाना बजाना है, राइट? तुम लोग का डिसीजन है। रीडिंग। तीसरा है लिसनिंग। अभी मेरे को लिसनिंग में क्या काम आता है, मेरे लिए वो डबल काम आ जाता है। वो वॉचिंग लिसनिंग एक हो जाता है। मैं वीडियोस देखता हूं, वैल्यूएबल वीडियोस जहां इंफॉर्मेशन भर भर के रहे और जिससे तेरे को वो सीखने मिले, राइट? तो बेसिकली मैं यूट्यूब के वीडियोस देखेगा या मैं सेमिनार्स और ये मैं जो बाय करता वो देखेगा, कोर्सेज अगर बाय किए तो वो देखेगा, स्किल डेवलपमेंट का कुछ देखेगा, वो साइड। 3 चीजें लिखी आपने। ये 3 टूल्स है जो आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। टूल्स क्या करता है? मैंने कल ही एक एग्जांपल दिया था मेरे इसमें। किसी के पास सबके पास फोन है, राइट? सबके पास फोन है, किसके पास नहीं है? किसके पास फोन नहीं है? सबके पास है, राइट? फोन आपका टूल है, आपका लाइफ इजी करता है, राइट? आपके पास कॉलिंग बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, सर्च बोलो, इंफॉर्मेशन लेना बोलो, लोगों को देना बोलो थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत सारा काम इजी कर देता है आपके लिए। स्टोर करना लोगों के नंबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फोन आपका टूल है। अगर मैं फोन ले लूं आपके लाइफ से तो निकाल दूं, तो फोन नहीं यूज करो 1 महीना, वो जो आपको फोन का हैबिट है उसको फिलहाल बाजू में रखते, पर फोन यूज नहीं करते। फोन का जो एक्चुअल वैल्यूज आता है ना फोन यूज करके, वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पहले बार आपको नंबर्स याद नहीं रहेंगे, फिर आपको डायरी मेंटेन करनी है, डायरी में सारे नंबर लिखने हैं। मेरे फोन में करीब 10-12 हज़ार नंबर रहेंगे। 10-12 हज़ार नंबर मेरे को लिख के रखने पड़ेंगे, और मेरे को एक नंबर ढूंढने का रहेगा तो टाइम जाएगा। मिलेगा नंबर, टाइम जाएगा, शायद मेरे को 20 मिनट ढूंढने में लगे नंबर, राइट? या फिर मेरे को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। वही चीज अगर मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए तो समझो फोन ही नहीं तो इंटरनेट ही यूज नहीं कर रहा, तो अभी कहां से इंफॉर्मेशन निकालूं? मेरे को जानना है कि यहाँ केक शॉप कहाँ है, कहाँ जाऊं देखने? फोन नहीं है, हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, वो टूल है पर हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो मेरे को जाना पड़ेगा रास्ते पे, चलते चलते ढूंढना पड़ेगा, राइट? और लोगों को पूछना पड़ेगा यहाँ कोई केक शॉप है क्या, और वो बोलेगा इधर है, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। सही है? जब टूल गया तब क्या हुआ? टाइम वेस्ट, लाइफ का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो गया। टाइम बचाने का तरीका है कि तुम लोग टूल्स यूज करो, कि तुम लोग का एनहांसमेंट है, वो आपका बॉडी का चीज एनहांस करने वाले टूल्स करते हैं। आपको ठंडी लगता है तो हम कपड़े पहनते हैं या एसी रखते हैं, गर्मी के लिए एसी यूज होता है, सारे टूल्स है, राइट? जो आपका लाइफ में लाइफ इजी और सिंपल कर देता है। ये 3 टूल्स है, इसके बगैर करो ना यही चीज तो भी पॉसिबल है, पर टाइम वेस्ट है। उसके साथ कितने साल कितने टाइम जाएगा मुझे आइडिया नहीं उसमें, पर ये जो टूल्स अगर यूज करो डेली तो आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा, आपको जल्दी आएगा। जो आपको चेंजेस चाहिए खुद में वो जल्दी हो जाएंगे। टूल्स में रिपीट करता हूं, जर्नलिंग, रीडिंग और लिसनिंग। जो वॉचिंग लिसनिंग एक है, अभी पहले स्टार्ट कर दे। अगर मैं मॉर्निंग रूटीन बोलूं, मेरे लिए मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? कितने लोग सुबह उठते हैं और परेशान रहते हैं? डायरेक्शन नहीं रहता, कंफ्यूजन रहता है। मैं उसमें का एक है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा बहुत सारा दिन ऐसा जाता है, मेजरली महीने के दिन में मैं बोल सकता हूँ 50% ऐसे दिन रहते हैं, सुबह उठ के मैं लॉस्ट रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, बेड से उठना नहीं पसंद रहेगा, अरे लाउजी रहेगा, कभी सिर दर्द रहेगा, राइट? सब होता है सबको। अगर वो आपका स्टार्ट ऑफ द डे है तो आपका पूरा दिन वही डायरेक्शन में जाएगा।
ये जो पुराने आइडिया है ना, इसका मुंह देख लिया, खराब गया दिन। एक्चुअली उसका खराब दिन स्टार्ट हो गया था और फिर वो मुंह पे चिपका दिया किसी के। सुना है कि नहीं है? इस मनुष्य को देख लिया, अभी पूरा दिन खराब हो जाएगा। एक्चुअली मनुष्य दिन स्टार्ट ही, वो उठ के उसके दिमाग में चलता रहेगा और जिसका चेहरा मिला उसको चिपका दिया, तू ही मनुष्य। स्टार्ट ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट 2 आवर्स है वो आपका पूरा दिन, आप डिसाइड करते हो कि आपका दिन कैसे जाएगा, आप डायरेक्शन सेट करते हो। पूरा दिन कंट्रोल में नहीं रहेगा, पर एटलीस्ट आप डायरेक्शन स्टार्ट में सेट करते हो। जैसे आपने घर में सोचा इधर आना है तो इधर आ गए, फ्यूचर सच होता है, वैसा वो सेट करता है आपके लिए। अब हर एक चीज प्लान नहीं कर पाते पूरा दिन का, पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कैसा मूड रहेगा और क्या करना है आज मेरे को। उसमें मैं क्या करता है, सबसे पहले चीज, माइंड का अलग अलग स्टेट रहेगा। किसी का सिर दर्द, किसी को तकलीफ, किसी को क्या, पर एक वो सारा स्टेट को ना एक स्टेट पे लेके आना जरूरी है। उसका सवाल है मेरे को, सदगुरु पूछता है ये, वैसे मेरा सवाल नहीं है, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपको आपका मेंटल स्टेट कैसा चाहिए, जॉयफुल या सैड? सिंपल है ये, सोचना भी नहीं पड़ा तुम लोग, कितना एकदम फर्क, राइट? आपका दिन कैसा जाना चाहिए, हंसते खेलते या गुस्सा ले धनाधन, मारा मारी, लफड़ा झगड़ा, ऐसा कैसे जाना है? क्या पेन में जाना है? क्या क्या चूज करते हो? आपको चॉइस दिया तो क्या चूज करोगे? हैप्पीनेस, जॉय, हंसते खेलते, बराबर है कि नहीं? तो अगर आपको ये अंदर से पता है कि आपको ये चाहिए, पर आप जब उठते हो तो अलग स्टेट रहेगा जो भी, तो आपका काम है कि जो आपको स्टेट चाहिए है ना, उधर आप लेके आओ माइंड को। जो माइंड आपका मानेगा नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक और प्ले करता रहता है ना, तो उसको दूसरा म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा। तो उसको ना माइंड स्टेट उसका चेंज करना होता है। और सबसे आसान तरीका अच्छा फील करने के लिए, बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ कारण नहीं पर अच्छा लग रहा है, वो एक ही एक्सरसाइज से होता है और बहुत फटाफट होता है। वो उसको मैं बोलता है ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस। ये बहुत सारे बुक्स में भी लिखा है, वो एक मूवी है सीक्रेट में, वो पूरा इसके ऊपर ही है, राइट? ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। क्या मर गए हो क्या? फिर एक काम करो, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ जल्दी, और जंप करो, जंप करो, जंप, ओए जंप, फेंक के मारूंगा नहीं तो तुम लोग कुछ तो, जंप सब लोग, ओए चल जल्दी, जंप एवरीवन, ओए जंप कर, जंप। अरे लड़के लोगों को जंप करने नहीं आता है, जंप, सबका हाथ ऊपर, हाथ ऊपर है, ऊपर, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बोलो ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, राइट? फिर से बोलो ग्रैटिट्यूड मतलब सी। मैं माइंड स्टेट 2 मिनट लगा चेंज करने मेरे को, तुम्हारा स्टेट कैसा भी रहे। तो सुबह सबसे इजी तरीका क्या है? अगर ये याद रहेगा तो अच्छा है, तो ये भी कर सकते हो। जो भी करो तुम लोगों का माइंड स्टेट थैंकफुलनेस की तरफ जाना चाहिए। मेरे लिए आसान क्या काम करता है, जो हजारों लोग है जो सेम चीज बोलते हैं, ये मेरा आइडिया नहीं, मैं किसी का सुन के किया है, वो है 10 चीज लिखो लाइफ में जिसके लिए तुम लोग थैंकफुल है। क्या? 10 थिंग्स जिसके लिए तुम लोग थैंकफुल है। एक काम करो, अभी लिख के देखो, 10 चीज लिखो जिसके लिए तुम लोग थैंकफुल है। अभी लिखो। किसी किसी को कुछ नहीं आएगा दिमाग में, मतलब उसका आइडिया लगा लो क्या रहेगा हाल माइंड स्टेट का। अगर तुम्हारे दिमाग में फटाफट 10 चीजें नहीं आएंगी,
ये तुम्हारे लिए आंसर है, तुम्हारा माइंड तुम लोग बता रहा है कि तुम्हारा हाल क्या है। सिचुएशन माइंड का खराब है अगर ये 10 चीज आप नहीं लिख सकते हो तो। कोई भी लैंग्वेज में लिखो, कुछ भी लिखो, मैं पूछेगा तब वो 10 चीज बोलना है आपको। किसने 3 लिखे 3+ अभी तक? 50% के लोग और 3 के अंदर है। लिखो जल्दी, इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, तो तुम लोगों को बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। सो मैं डे ऐसा स्टार्ट करता हूं। एग्जाम नहीं, आजू बाजू का पेपर देख रहे हो तुम लोग कि ये क्या लिखा है, मैं भी लिख देता हूं। एक ने लिखा रहेगा आई लव माई वाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, तो दूसरा कॉपी नहीं कर दे उसको, आई लव योर वाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। वैसा नहीं हो जाए। लिख, और 1 मिनट आप लोग के लिए। 10 हो गया? वेरी गुड। कितने 10? वेरी गुड। 20-30% लोग हैं। वेरी गुड। और 1 मिनट है, हो सके उतना लिखो। तुम लोगों को फील हो रहा है, तुम लोग मेंटल प्रेशर आ रहा है लिखने के टाइम? प्रेशर आ रहा है, सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि गाने लिखे नहीं है, माइंड में इजीली आ नहीं रहे, सोचना पड़ रहा है, राइट? जो इंसान के माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पे थॉट्स नहीं है जिससे आपको खुशी मिलती है, वो इंसान कैसा खुश रहेगा? जिसके दिमाग में इधर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड ये नहीं बचता है ग्रैटिट्यूड का, उसका कैसा तुम लोग बोलोगे जॉयफुल रहेगा लाइफ में? चांसेस बहुत कम है, 0 तो नहीं है, कम हो जाते। यही मैं अगर प्रॉब्लम्स बोलता तो मेरे ख्याल से 5 मिनट सब लिख दिया होता आप लोगों ने। प्रॉब्लम्स फटाफट छपे रहेंगे इधर। ये प्रॉब्लम्स का ऑपोजिट है जो तुम लोग कर रहे हो, जो नॉर्मली नहीं सोचते हम लोग, राइट? प्रॉब्लम्स पानी नहीं है, ये नहीं है, एसी बराबर नहीं है, वो नहीं मिला, ये गया, लेट, रिक्शा नहीं मिला, दुनिया का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक, अनलिमिटेड सप्लाई, प्रॉब्लम्स, और फटाफट निकलता है। अच्छा चीज बोलो अभी, इतना फटाफट नहीं आएगा। डन? ठीक है, जितना हुआ उतना, जितना भी लिखा है तुम लोग ने। कोई ऐसा है जिसने कुछ नहीं लिखा है? कोई ऐसा नहीं? -3, 3 से कम, 5 से कम चलेगा? अटेम्प्ट तो किया तुम लोग, अच्छा किया। डन। सो अभी रोक दो। तुम लोग बोलो या ना बोलो, मुझे पता है लिखने में प्रेशर आता है, बराबर? अगर मैं बोलूं अभी 100 लिखने, तो तुम लोग दिमाग में रहने ऐसे सब मत ले, पागल हो गया है तू, इसका सुन मत, इतना खुश नहीं है तू। है कि नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं तुम लोगों को? ये है ना, तुम लोगों को लाखों में लिखना है, 100 नहीं, पर एक साथ नहीं लिखना है। तो रोज जब भी तुम लोग उठते हो ना, तो पहला चीज आपका माइंड स्टेट कुछ भी रहे, पर आपको एक पता है कि मेरा लंबा गोल ये है कि मेरे को ये इस तरीके का आदमी बनना है या पर्सन बनना है, और मेरा गोल ये है, मटेरियलिस्टिक गोल ये है, स्पिरिचुअल गोल ये है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके लिए तुम लोगों को ये अंदर से फीलिंग रहेगा कि करना जरूरी है।
तो म्यूजिक बजेगा, छोड़ना बाद में करते हैं, कल करते हैं, और फिर है चूज करना कि नहीं अभी करते। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू डू इट। फिर इसमें आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुम लोग वो टाइम पे मन नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, मतलब मन करने का, उसको आप डिले करते हो और जो जरूरी है वो करते हो। तो पहला चीज आज सुबह क्या करोगे, आप सारा डिले कर दोगे और ये करने बैठोगे, राइट। अब ये करने में क्या हो जाता है, मोमेंट आप ये 10 चीज लिखते हो ना, आपका सारा जो स्टेट में जब ग्लिच था ना, वो सब डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाय द टाइम आप 10 चीज लिखते हो ना, वो लिखने के लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। एवरी वर्ड लिखते हो तो एवरी पिक्चर रन होता है। तो जो आपका पहले गाना बज रहा था या पहले जो रिकॉर्ड फिल्म बज रहा था अंदर, उसमें आपने क्या किया, नया फिल्म किया, नया फिल्म है जो अच्छा चीज बता रहा है। मे बी आपके ये थैंकफुलनेस में आपने लिखा रहेगा कि आई एम थैंकफुल टू हैव माई फैमिली, टू हैव माई बॉडी इन प्लेस, कि मैं मेरे को कुछ है, मतलब मेरे केस में मैं कोई डिफेक्टिव नहीं है मैं, और मैं कोई ऐसा जगह पैदा नहीं हुआ जहाँ मैं वॉर जोन में है। फॉर एग्जाम्पल आप इसराइल बोलो या पाकिस्तान बोलो, जहाँ मोस्टली ये चलता रहता है, हम लोग अच्छा सेफ जोन में है। तो जब भी आप ये लिखना चालू करते हो ना सब, तो आपका माइंड इसको रीड करता है, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हो, नया प्ले, आपका माइंड स्टेट चेंज हो जाता है। बाय द टाइम आप 10 रीड ये लिख के बाहर आ जाते हो ना, आपको फीलिंग अच्छा रहता है। इतना सिंपल है स्टेट चेंज करना। ये दिन में कभी भी यूज कर सकते हो, इट्स अ टूल। आपको गुस्सा है, दर्द है, तकलीफ है, ये अगर 10 चीज लिखो ना, वो कम हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं हमेशा करते रहता है ये। मेरे को पता नहीं कितने नंबर्स में लिखे, मैं सालों से लिख रहा हूँ। पहला प्रैक्टिस ये है, इससे आपका माइंड स्टेट रिसेप्टिव हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और आप अच्छे स्टेट में हो। जितना पॉजिटिव वे में आपका मेंटल स्टेट रहेगा, उतना काम आपका बेटर हो सकता है। सो आपका दिन जो खराब चलने वाला था ना, मनुष्य शक्ल विकल, वो अपने आप बोलेगा क्या प्यारा शक्ल है, आज तो दिन मस्त है, ऐसा हो जाएगा सडनली। इसको रोज देखना चाहिए, क्योंकि स्टेट ऐसा हो गया रहेगा। सुबह जैसे ही स्टेट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप इसके बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कहीं रुके, क्योंकि आपको पता ही है अभी फ्लो अच्छा पकड़ा है, अगला स्टेप करना है आपको। किधर गया ये, जिसने गोल्स नहीं लिखे रहेंगे उसके लिए पहला चीज है, अगला स्टेप अगर कल आप करने वाले हो तो मेरे ख्याल से आप पूरा प्रैक्टिस कल से स्टार्ट करो। 10 गोल लिखने आपको। उसमें कुछ गोल आपके शॉर्ट टर्म रह सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म, कोई लाइफ गोल्स, पर 10 गोल रखो। मैं हो सके तो 10 गोल हमेशा मोस्टली 3 साल के रेंज में रखता हूं। एक आध रहेगा लंबा इसमें, जैसे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट रहेगा, लाइफ चेंजिंग गोल है, वो रहता है कहीं ना कहीं। बाकी मटेरियलिस्टिक जो भी रहेगा वो मेरा 3 साल के इसमें मैं रखता हूं। अब तो बहुत सारा ऐसा है जो मेरे को 6 महीने में करने का मैं लिख देगा, जो मेरे को 1 साल में करने का लिखेगा। मेरे को यहाँ से ये चाहिए तो वो लिखेगा, मेरे को चाहिए कंपनी का टर्नओवर ये हो जाए, या मैं इस तरीके का एम्प्लॉय रिलेशन रखूँ, या इस तरीके का स्कूल का डेवलपमेंट हो, कुछ भी मेरे लिए है। मैं 10 गोल लिखने वाला है जो चैलेंजिंग है, जो मेरे पास है ही नहीं, जो डिफिकल्ट है। आपका माइंड को लगना चाहिए डिफिकल्ट है। याद रखना, गोल अगर पूरा भी नहीं हुआ ना, बहुत डिफिकल्ट चूज कर लिया और कभी पूरा नहीं हुआ ना, तो इलॉन मस्क का ये कोट है, पूरा नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने 70-80% तो अचीव कर ही लिया रहेगा। वो इंपॉर्टेंट है कि तू चैलेंजिंग गोल ले, इजी गोल नहीं ले, राइट। तो गोल्स अगर मैं बोलूं 10 गोल, अभी के लिए आप सिर्फ 3 गोल लिखो, चालू करो। जो भी है, जो भी आप टाइम, अगर मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं तो 3 साल में आपको क्या चाहिए, वैसे 3 गोल सिर्फ लिखो। अभी मैं पूछ नहीं रहा, पर आप लिखो। ये आज आप सोच समझ के लिख सकते हो सुबह। अभी मैं आपको रश करा रहा हूं, पर सुबह आपके पास टाइम रहने वाला है, क्योंकि आप आपके साथ बैठोगे खुद और ये प्रैक्टिस करोगे। 3 गोल लिखो जो आपको चाहिए।
पेपर दे। तो आपके पास नया खुद का बुक आ गया जिसको आप जर्नल बोल रहे हो, बराबर। जर्नलिंग करने के लिए आप स्टार्ट ये कर रहे हो, पहले आप आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करोगे। सब लोग ने लिखे 3 गोल? कितने लोग ने नहीं लिखे? नहीं लिखने वाले हाथ ऊपर। कितने लोग ने लिखे उनके हाथ ऊपर? तो ये बीच में वाले कौन है फिर जो दोनों में हाथ नहीं उठा रहे? लिख रहे हैं सब लोग। हो गया? लिखो लिखो, सब लोग इमर्स्ड है गोल लिखने में। आगे बढ़ूं मैं? चलो बस करो, जितना लिखा उतना सही। वैसे कल आपको प्रैक्टिस करना ही है, राइट? मेरे को प्रैक्टिस आपको बताना जरूरी है कि कैसे होने वाला है। सब लोगों का ध्यान इधर, बस करो। कल सुबह तुम लोग करना ही है, वैसे भी अगर तुम लोगों को करना है तो तुम लोगों का डिसीजन है। सो ये मैंने अभी पेपर का 3 पार्ट किया है, पर मैं चाहता हूं कि एक प्लेन, ये आपका एक पेज है बुक का। तो आप जब ये 10 गोल लिखोगे ना एक साथ, उसको फिर एक एक पेज पे जाके एक ही लाइन लिखना है, एक गोल लिखना और पूरा पेज खाली रखना। सही है? समझ में आया? एक बुक का लाइन में आप लिखोगे टॉप, और उसके बाद 2 पेज खाली रखने आपने को, एम्प्टी रखो आप, क्योंकि आपको फिल करना होगा। फिर दूसरा गोल लिखना 2 पेज के बाद, उसको एम्प्टी रखो। मतलब एक मैंने लिखा वो पूरा एम्प्टी है, पीछे एम्प्टी है, फिर दूसरा लिखा है एम्प्टी, तीसरा। तो एवरी थर्ड पेज पे आप जाके हो एक एक गोल आपका लिख दो टाइटल पे, तो बाकी का स्पेस एम्प्टी हो गया। ये कल के लिए है, बराबर। पर जब आप डेली क्या करने वाले हो इसके पीछे का वो बता देता हूं, समझो। डे आफ्टर टुमारो, परसों आ गया, परसों आपने ग्रैटिट्यूड का पहले प्रैक्टिस कर लिया, 10 चीज लिख लिए, राइट? उसके बाद आपको क्या करना मालूम है? जो गोल लिखा है ना उसका डिटेल्स लिखना है, 3 डिटेल्स लिखना है। अगर आपका जो भी आपने गोल्स लिखे ना, वो उसको विजुअलाइज करो दिखता कैसे। आप इधर ध्यान दो, लिखो मत, रुक जाओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो मेरे कोई क्लास में ये पूछा, तेरा गोल क्या है? एक स्टूडेंट को पूछा, तो बोलता है, तो एग्जाम्पल ऐसा है, भगवान आ गए, जो भी आपके भगवान है, जो आपके दिमाग में है, द गॉड अराइव्स, और वो एक इंसान को बोलता है, इसको बोलता है जो चाहिए वो मांग, राइट? ये बोलता है मेरे को कन्वेंशन में अवार्ड जीतने का, टाटू कन्वेंशन में अवार्ड जीतने का। बहुत जन का यहां होगा ड्रीम वैसा, राइट? तो भगवान बोलता है ठीक है, उसको अवार्ड दे देता है हाथ में। बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे को कन्वेंशन में अवार्ड जीतने का। अच्छा तो ठीक है, तो एक हॉल हो जाता है और उसके हाथ में अवार्ड रहता है। बोलो ये कन्वेंशन और ये अवार्ड। नहीं नहीं, मेरे को अपना इंडिया के लिए हार्टवर्क कन्वेंशन में अवार्ड मिलना है मेरे को, और मेरे को जज लोग देंगे अवार्ड। बोलते अच्छा ठीक है, बड़ा हॉल में एक स्टेज है, हार्टवर्क लिखा है, एक इंसान खड़ा है, 3 जज है, कोई भी उसको अवार्ड दे देते हैं। बोलते ऐसे नहीं चाहिए मेरे को अवार्ड, मेरे को कंपटीशन में 100 लोग compete करेंगे, उसमें टाटू करेंगे, फिर उसमें
मैं जीतेगा और अवार्ड। अच्छा ठीक है, तो फिर वो कन्वेंशन आता है, बूथ लगते हैं, कंपटीशन होता है और अवार्ड जीतता है। स्टोरी से क्या मालूम पड़ा? तुम लोग का गोल बहुत क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो कैसा आएगा वो, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा उसमें। अभी जिसके साथ मैंने बात किया था उसका ये था, मन था कि वो हार्टवर्क में अवार्ड जीते। मेरे ख्याल से वो जीता भी, हार्टवर्क टाटू कन्वेंशन में अवार्ड अच्छा खासा उसको मिला मेरे ख्याल से। पर तो जब ये गोल लिखने का बात आएगा ना, तो गोल तो आपने एक लाइन में लिख लिया, वो कॉन्टेक्स्ट हो गया, ओवरऑल आइडिया हो गया गोल का। उसका डिटेल्स वो कौन लिखेगा? क्योंकि जो आप गोल डिसाइड कर रहे हो, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, सच होना है, अपने पुराने लेक्चर में देखा है, राइट? पर उसका अगर डिटेल्स नहीं रहेगा तो आपका विजन अधूरा रहेगा। कभी कभी आ भी जाएगा पर आपको जैसे चाहिए वैसे तरीके से नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब उसमें? कभी कभी अच्छा सरप्राइज आता है, पर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, अरे ये तरीका नहीं चाहिए था अपने को तो मेरे को विन करना था, ना कि गिफ्ट चाहिए था अवार्ड का, राइट? तो मेरे को पता नहीं, मैं ढूंढ पाऊंगा तो मेरे इसमें मैं स्क्रीन पे नहीं पर पढ़ के बताता हूं। कहाँ गया? किसी को कोई क्वेश्चंस अभी तक? कुछ नहीं? यस, बता, आ रहा हूं उसके ऊपर आप। ये देखो, मैंने ना जनवरी 2019 मेरा जर्नल है, जनवरी 2019, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखते हैं ना, तो वैसे मैं 10 गोल लिखा हूं मेरे लिए। उसमें बहुत सारे चीजें हैं, उसमें एक चीज है मैंने लिखा है BMW। मैंने लिखा है BMW 5D लिखा था, वो 6GT हो गया, वो सरप्राइजिंग था। पर BMW 5D लिखा था मैं जनवरी में, तभी कोई ऐसा प्लान नहीं था, पर वो मेरे लिए डिफिकल्ट गोल था। तो मैंने गोल तो लिख लिया कि ये साल मेरे को लेना है, पर डेली प्रैक्टिस में क्या कर रहा था? So book the blue BMW GT. My dream car is finally mine and will be delivered in 2 days time. लिखा है मैंने। अगला लिखा है I went with my, मतलब मेरे दोस्त लोग के साथ गया to a short drive the day when the car arrived. I updated on social media and people went crazy. I'm reading about the cars discovering new features. I also joined the BMW group. ये कार नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं लिख रहा हूँ। और क्या टोन में लिख रहा हूँ? गाड़ी आ गई वैसा लिख रहा हूँ ना। फिर मैं लिखते जा रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव विद माई टीम, आई ड्रोव इट टू कन्वेंशंस, दोस्त लोग के साथ गया। एक दिन सुबह उठा, कार देख के खुश हो गया मैं, ऐसे सब लिखा है मैंने। सी क्या कर रहा था मैं? गोल लिखा है पर मैं विजुअलाइज कर रहा था। मेरे पास नया गाना बना रहा था, नया पिक्चर बना रहा था, राइट? जो है नहीं पर पिक्चर बना रहा था। तो जब भी सिचुएशन आता है तो कौन सा पिक्चर प्ले होएगा? जो पिक्चर प्ले होएगा वैसा आपका डिसीजन बनता है। वो अपना पहले लेक्चर में देखा था, जो यहाँ है वैसा आपका डिसीजन बाहर आएगा, राइट? सो ये मैं ना खुद को फीड कर रहा है रोज। सो आपने पूछा कि क्यों ब्लैंक पेजेस? एवरी डे आप 3 डिटेल्स लिखोगे। और डिटेल्स है, मैंने तो आपको शॉर्ट वाले बताया, बड़े बड़े डिटेल्स है। जैसे मैंने गाड़ी का कलर लिखा है, गाड़ी का इंटीरियर लिखा है, कौन सा सीट पे क्या कलर रहेगा, गाड़ी के अंदर सुगंध कैसे आता है वो लिखा है मैंने। ये मेरे को एक्सपीरियंस में था नहीं, तो इसलिए मैंने टेस्ट ड्राइव ले लिया।
जब लिखना चालू किया था तब मेरे को डिटेल्स नहीं था उसका, तो मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लेके आया गाड़ी का, जब भी गाड़ी लेने का कंडीशन नहीं था फिर भी टेस्ट ड्राइव लिया, उसका फील लिया, उसका कैसा रोड है, क्या अंदर फील कैसा होता है, और जाके फिर मैं लिखने लग गया क्योंकि रोज सुबह मेरे को विजुअलाइज करना है, मेरे को इमेजरी तो चाहिए ना कुछ, रोज पट्टी बज रहा है सेम सेम सेम। अभी इतनी बार अभी आप दिमाग में रिपीट करते हो, अभी मैं थिंकिंग है बराबर, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कॉन्शियस माइंड में, इतनी बार सोचता हूँ तो ब्रेन को मालूम नहीं होता है कि इमेजिनेशन क्या है और रियल क्या है। आपको याद है पहला लेक्चर में सबकॉन्शियस माइंड को मालूम नहीं पड़ता है कि रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, वहाँ इमोशनल शॉट रहेगा तो आप रोते हो, तो उसको समझता नहीं है कि वो रियल है कि नहीं है, उसको सब सही लगता है। तो वैसा इतनी बार जब आप गाड़ी का इमेजरी देख रहे हो वो सब रियल लगने लग जाता है, तो क्या हो जाता है, मेरे लिए नया पिक्चर प्ले होता है। तो जहाँ मेरा इमेज था मेरे लिए कि मेरी औकात नहीं है गाड़ी लेने की, वहाँ अभी नया इमेज क्या हो गया, मेरे पास BMW है, राइट। सो जैसे ही सिचुएशन आता है, जहां जहां अपॉर्चुनिटीज आता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है बाहर, पर आप तैयार है क्या करने के लिए। आपका ये अगर राइट प्ले करेगा सॉन्ग तो ही तो अपॉर्चुनिटी को लोगे, नहीं तो लोन ले नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है। सो एवरी गोल का तुम लोग डिटेल लिखोगे एवरी डे, और डिटेल हमेशा नया होगा, तुम लोग को ऐड करना है, वही वही बातें नहीं करनी, नई नई चीजें ऐड करोगे, और उसके लिए जो मेहनत करना पड़े वो करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और सोचो। ये सारा अपना एक्चुअली ब्रेन को यूज करने वाले हो, नया इंफॉर्मेशन, नया चीज, नया फीड कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट करने का बात है। मेरे लिए गाड़ी मेरा गोल है, तुम लोग के लिए गोल कुछ और रहेगा, तो उसका डिटेल से लिखना चालू करो। जैसे मैंने लिखा था 10 प्रॉपर्टीज लेना है मेरे को, 10 फ्लैट लेने हैं, सो मैं उसका डिटेल्स लिखने लग गया। एक साल में पूरा नहीं हुआ 10, पर 4 हुए, पर जब लिखा था तब एक भी नहीं था। समझा। सो तुम लोग रोज सुबह ये तुम्हारा गोल्स को फीड करोगे, 1-2 दिन में चेंज नहीं आता है, ये तुम लोग लाइफ टाइम करोगे। मैं गए 6-7 साल से कर रहा है यही प्रैक्टिस, रोज कर रहा है, आज भी उठता और करता हूं, आज भी लिखता हूं। सबको आइडिया कन्विंसिंग लग रहा है और इजी है, और ये कुछ ऐसा है जो तुम लोग के मजे की बात है, क्योंकि तुम लोग तुम्हारा ड्रीम को विजुअलाइज कर रहे हो ना। कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ वो स्टार्ट करना, ये आदत को इनिशिएट करना कि नींद से आया बाहर मूवी धो के और फिर बैठ के लिखना है, वही तकलीफ है। सिर्फ एक बार आप राइटिंग स्टार्ट करोगे उसके बाद तकलीफ है, क्योंकि ये तो आपके लिए फैंटेसी है ना। आप तो जो चाहिए वो दिमाग में सोच सकते हो और उसके ऊपर फिर आप लिखते जाओ। सो दैट्स द सेकंड प्रैक्टिस। पहला चीज आप ग्रैटिट्यूड ले आओ। ग्रैटिट्यूड वाले में भी रोज नए 10 लिखने हैं, सेम नहीं, एवरी डे न्यू 10। पहले 10 दिन बहुत आसान लगेगा लिखने, 10 दिन के बाद तो हालत खराब हो जाएगी, तभी एक्चुअल ब्रेन पे प्रेशर आता है कि अब और क्या देखूं भाई मैं। एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, चेंज होने लग जाएगा अपने आप। तुम लोगों को आदत हो जाएगा देखना, अच्छा देखने का अपने आप। सिचुएशन खराब भी रहेगा ना, तुम लोग को अच्छा चीज दिखेगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है उसमें। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड जब डाउन जाता है ना तो लोग केओटिक हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, सब भागते हैं, डरते हैं। और जो ये प्रैक्टिस करता है ना उसमें से वो बराबर देखता है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये सही है, ये दिख रहा है, शांत रहता है, क्योंकि उसको नेगेटिव देखने का आदत नहीं है। चैलेंज देखना और नेगेटिव सोचना, इसमें फर्क है। चैलेंज तो रोज आते हैं, जो डिफिकल्टीज है जिसको ओवरकम करना है, पर नेगेटिव सोचना ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया, अलग नजरिया हो गया। नेगेटिव सोचना, उससे बाहर आना जरूरी है। चैलेंज नेगेटिव नहीं है। जैसे आपको अभी मैं दूंगा कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग करने और आपको नहीं आएगा, दैट्स नॉट नेगेटिव, दैट्स अ चैलेंज। सामने आ गया, अभी आप उस पर काम करोगे और पूरा करोगे। पर नेगेटिव ये बात हो जाएगा जब आप ये बोलोगे अरे मेरे को आता ही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये आपका नजरिया हो गया गलत। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज करना जरूरी है, और वो इससे होता है। समझ में आ रहा है सबको।
ये जब भी आप 10 चीज लिखते हो गोल्स, उसके नीचे एवरी डे आप 10 गोल के नीचे 3 डालने हैं। अगर वो ज्यादा लेता है तो 2 करके डालो, तो 20 पॉइंट्स वो लिखोगे आप, बराबर। और उसके बाद है रीडिंग। सब करेंगे नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं, पर उसके पहले रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हैबिट है, वो मैं लोगों का देख के रखा। मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं, मेरे लिए आसान है, पर लोगों को बहुत तकलीफ होता है रीड करने में, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। वो चेंज होना चाहिए। पर उसके पहले एक आसान तरीका बताता हूं। वीडियोस देखना यूट्यूब पे, टैटू के वीडियो नहीं या कोई फालतू वीडियो नहीं, वीडियो जो ऑथर आपको आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करे, उनके वीडियोस। तो आपका काम है 15 मिनट से 20 मिनट वीडियो देखना, और वीडियो का प्लेलिस्ट बनते जाना चाहिए। आप जब YouTube पे वीडियोस खुद के लॉगिन करोगे, वीडियो देखोगे, अगर आपको पसंद आता है, उसको आपको एक नया प्लेलिस्ट में सेव करने का होगा। वो कैसे करना हो आप ढूंढ लो, आपका प्लेलिस्ट बनना चाहिए YouTube पे। तो एक जो वीडियो आपको लगता है कि ये वीडियो देख के मेरा माइंड बेटर हो गया और पर्सनालिटी और बेटर हो सकता है, लाइफ में चेंज आ सकता है, वो वीडियो को सेव कर दो। ये वीडियो का लिस्ट आपको बार बार लगने वाला है, इसलिए उसको सेव करो। तो आप थोड़ा रिसर्च करो आपके फ्री टाइम में, कौन ऑथर से जिसको सुनना चाहिए, कौन स्पीकर से, मोटिवेशनल स्पीकर से जिनको सुनना चाहिए, और उनका लिस्ट जमा करके उनका देखना चालू करो। पहले पहले आपको सही वीडियो से ये नहीं मिले, पर प्रैक्टिस डेली का जरूरी है। कभी वीडियो काम का मिले या नहीं मिले, पर रोज 15 मिनट डालने हैं, और वो सर्च में कि मेरा डेवलपमेंट हो, वो वाला वीडियो देखना जरूरी है। साइमन सिनेक हो गया, टोनी रॉबिन्स हो गया, रॉबर्ट कियोसाकी के रिलेटेड हो गया। फिर अगर आपको और स्किल्स में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस है, सेल्स के ऊपर है, बहुत सारा चीज़ है। फिर वहाँ से बॉब प्रॉक्टर हो गया, सीक्रेट को लेके वीडियोस हो गए, और भी बहुत हजारों है। वैसे इंस्टाग्राम पे जाओ और उनको फॉलो करना चालू करो, उनके अपडेट्स दिखेंगे आप लोगों को, वो इंपॉर्टेंट है। डन, वीडियो देखना है फिर 15 मिनट। और फिर लास्ट चीज है जो आपके लिए चैलेंज है, मतलब आप में अगर दम है ना तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप दम नहीं है अपने, वो है बुक रीड करना। 10 पेज, सिंपल सा है, 10 पेज। कंप्यूटर फेंक के मारूंगा मैं, 50 बोलने वाला था। क्या करते हो आप? जिसको आदत है वो बेस्ट है उसके लिए, वो आप फिर आपका जितना पेजेस है उसको बढ़ा दो। डेली मेन है एक बुक रीड करना। वो फैंटेसी और अलग अलग टाइप के बुक मत रीड करो, मैं बुक रीडिंग बोल रहा हूँ। जब मैगजीन नहीं रीड करना, मैं सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और बिजनेस, इसके बुक्स बोल रहा हूं। क्लियर? ये 3 वर्ड लिख लो, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल। लिख, क्या मैं लिखूं तेरे लिए? पेपर तो देख किस पे लिख रहा है। तू मेरे साथ काम कर, तेरे को बताता हूं। नसीब काम नहीं कर रहा है तू। सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और बिजनेस, इसको लेके बुक्स रीड करो। स्टार्ट हमेशा सेल्फ हेल्प से करो, सिंपल वाले। बिजनेस स्टार्ट उठाओ मत, बिजनेस लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होता है हर बुक का। सेल्फ हेल्प उठाओ, वहां भी बहुत बिजनेस सीखने मिलता है, क्योंकि जो उनके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो सब जगह रिलेट होते हैं। ये अगर आप 10 पेज कर सको, अभी ये चैलेंज ये है कि ये आप कितना डेली कर सकते हो। ये सारे टूल्स है जो मैंने बांट दिए आप। हाँ whenever we are reading books, तो एक बारी ऐसा मोमेंट आता है जब हम रीड तो कर रहे होते हैं बट वो समझ नहीं आता। चलेगा। तो इनका क्वेश्चन है कि बहुत बार ये रीड करते हैं और कभी कभी ऐसा मोमेंट रहता है जो समझ में नहीं आता है। जो बिगिनर है ना, उसका टेंशन मत लो। आपका चैलेंज ये है कि रोज करना है। जब भी आपको फील भी होता है ना, सिर्फ ये थॉट आया ना कि मेरे को नहीं समझा, आप अपने आप उसको फिर से रीड करोगे। वो आप छोड़ता नहीं है कोई।
और थोड़ा सा माइंड इधर उधर जा रहा है, ये सब होएगा स्टार्ट में। काम है आपका कि ये एक्सरसाइज को पूरा करना डेली, जो बोला है वो डेली, ये सीक्रेट है, डेली वर्ल्ड रोज होना चाहिए। कल मैं किसी को एग्जाम्पल दे रहा था और वो एक बुक में से आया एग्जाम्पल जो मेरे को अच्छा लगता है कि मे बी स्ट्राइक होएगा, जो मेरे दिमाग में रह गया वो इतना छोटा सा एग्जाम्पल। तो ऑथर है जिसने बुक लिखा है, उसको मार्शल आर्ट सीखने को अच्छा लगता है, वो मार्शल आर्ट स्क्रैच से सीख रहा है, राइट? उसका गोल है ब्लैक बेल्ट बनने का। क्लियर? वो जा रहा है, वो प्रॉपर ढंग का जो स्कूलिंग रहता है उनका ट्रेनिंग जो रहता है ऑथेंटिक वाला चाइना में, वहाँ जाके वो ट्रेनिंग ले रहा है। तो वो बोलता है मैं काम करता हूँ दिन भर, फिर मेरा काम खत्म होता है, फिर मैं कुछ बोलते, मेरा वर्ड याद नहीं आ रहा, वो प्लेटफॉर्म जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जाता है, मोजो, राइट, डोजो ऐसा कुछ तो है, राइट, डोजो, दिमाग पे नहीं आता, मोजो। वहाँ जाता है, फिर वहाँ वो जाके चेंज करता है, कपड़ा चेंज करता है, वो जो मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिस के लिए कपड़ा पहनने का वो पहनता है। फिर एक सर्कल है, सर्कल में आके खड़ा रहता है, उसमें स्ट्रेचिंग करता है, बराबर, जो उसको बताया गया स्ट्रेचिंग करने का। स्ट्रेचिंग होने के बाद वो प्रे करता है और फिर जाता है उसके प्रैक्टिस के एरिया में, और प्रैक्टिस करने में उसको जो 4 या 5 मूव्स दिए हैं वो प्रैक्टिस करता है हवा में, बराबर। और वो करता है वो 2 घंटा 1.5 घंटा वही 5 मूव्स करने के उसको, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये करने का है उसको, ये करते रहने का 2 घंटा 1.5 घंटा, राइट। फिर उसका वो खत्म हो जाता है ट्रेनिंग, फिर वो घर आ जाता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग काम पे जाता है, छुट्टी होता है, ट्रेनिंग के लिए जाता है, कपड़े चेंज करता है, सर्कल में खड़ा रहता है, प्रे करता है, स्ट्रेचिंग करता है, जाता है, उसको जो मूव्स दिए हैं उसका प्रैक्टिस करता है। डे 2, डे 3, डे 4 रोज जाता है और रोज यही करता है, राइट। उसका जो भी मेंटोर है उसने बोला है तो ये कर, तू कहां से कहां ले पहुंच जाएगा, पर तेरा काम है ये कर, बराबर। फिर धीरे धीरे मूव्स में वो जो बीच में का पार्ट है, मूव्स में चेंज आ गए, कभी किसी के साथ फाइट कर लिया, कभी किसी का जैम हो गया, कभी ये कभी वो, पर मोटा मोटा रूटीन सेम। बीच में का वो पोर्शन है जहाँ उसका प्रैक्टिस का जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है जैसा रिक्वायरमेंट है। ऐसा करते हुए अलग अलग बेल्ट भी क्लियर कर गया। फिर आता है ब्लैक बेल्ट दिन, जो उसका गोल है। तो जिस दिन ब्लैक बेल्ट का उसका ये है टेस्ट, काम पे जाता है, छुट्टी होता है, इधर आता है, कपड़े चेंज करता है, सर्कल में आता है, स्ट्रेचिंग करता है, प्रे करता है, उसका जो टेस्ट है उसमें ये करता है, वो जो भी फाइट रहेगा या जो भी उसका ये रहेगा चैलेंज जो रहेगा वो पास करता है और वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन बन जाता है जो उसने सोचा था। समझा अभी तक? तो बहुत खुश हो जाता है, हैप्पीनेस रहता है, अरे मैंने अचीव किया, ये किया, वो किया, लोग उसको चीयर करते हैं, अरे क्या बात है, अरे ये वो ऐसा वैसा। फिर नेक्स्ट डे आता है ब्लैक बेल्ट बनने के बाद का दिन, काम पे जाता है, छूटता है, ट्रेनिंग पे जाता है, कपड़े चेंज करता है, सर्कल में जाता है, प्रे करता है, स्ट्रेचिंग करता है और आगे का ट्रेनिंग करता है। डेली रूटीन में बहुत बोरिंग लगता है करने में, पर बंदा ब्लैक बेल्ट बन गया उससे, और बनने के बाद भी ना उसके डेली रूटीन में कुछ चेंज नहीं आया। उसको वही छोटा छोटा चीज करने का है जिसकी वजह से वो बना है, वही छोटे छोटे इंक्रीमेंटल में वो बन रहा है। इनफैक्ट जब वो करता रहता है ना तब उसको नहीं पता है कि वो इंप्रूव हो रहा है, उसको पता नहीं कि उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि उसका ग्राफ है ना, ग्राफ पता है कैसे होते थे पहले? तो अगर स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखा है, ऐसे ऐसे जाता है और फिर ऊपर जाता है और फिर ऊपर पर जाता है, राइट।
ग्राफ होता है ना डेज में, वो बोलता है मास्टरी का जो पाथ है, मास्टर बनने का है किसी को, कोई स्किल को मास्टरी करने का ना, उसका पाथ ऐसा रहता है, सीधा, फिर एक दिन मालूम पड़ता है कोई तो कारण से कि इंप्रूवमेंट आया है, फिर सीधा, फिर और एक मालूम पड़ता है ऊपर आ गया है, ऐसा ग्राफ है। और प्रोसेस खुद के लिए ना बोरिंग लगता है, जो करता है ना उसको बोरिंग लगता है, पर उसका डेडिकेशन और पैशन लगना, मतलब उसमें वो ये, और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जो जो चेंजेस लाया है ना मेरे अंदर, लाना पड़ा, वो मतलब ऐसा जान लेने जैसा था, किलिंग था मेरे लिए। मतलब ऐसी ऐसी चीजें उठा के करनी पड़ती थी कि जैसे आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया ना, ब्रोकली खाना, मतलब ऐसा था पहले, कौन खाता है, हम तो ऑयली सब्जियां बनती है घर पे, अभी ये बोलता है ऑयल खाने का नहीं, ट्रेनर बोलता है ऑयल नहीं खाने का, राइस नहीं खाने का, रोटी खाने का। मैं बोला खाने में बचा ही क्या फिर, स्वीट नहीं खाने का, कोक नहीं पीने का, थम्सअप नहीं पीने का। तो बाद में मालूम पड़ा मैं यही खाता था, सिर्फ यही खाना था, उसने हटा दिया तो बाद में मालूम पड़ा खाना कुछ और है। सो बहुत डिफिकल्ट था वो चीज। फिर वो ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करना, हालत खराब हो जाती थी, गुस्सा आता था, एक तो पैसे भी दे रहा हूं, ऊपर से वजन भी उठा रहा हूं, भगा भी रहा है ये, ऊपर से गालियां भी देता है नहीं किया तो, और मैं नहीं आया घर पे तो घर पे आ जाता है, जिम में नहीं आया तो घर पे आ जाता है, क्योंकि बिल्डिंग में ही जिम है तो ऊपर आ जाता है, यार तो आया नहीं, चल चलो। पर जब ये डेली का मैं करते जा रहा था ना, पहले पहले बहुत तकलीफ हुआ, बाद में छोटा छोटा हिंट मिलने लग गया मेरे को, मेरा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को दिखने लग गया, मैं बढ़ गया। जो चीज़ मेरे को, मतलब मैं अभी यहाँ से जंप मार के इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, कभी नहीं होता था। और मेरा रनिंग का स्पीड बढ़ गया, मेरा बॉडी मूवमेंट क्विक हो गया। तो ये मेरे को छोटा छोटा नोटिस होता था डेली लाइफ में, पर ऐसा मेजर कुछ नहीं, पर छोटा 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 चलता था, आईने में दिखता था, हाँ यार हो रहा है कम, हो रहा है कम। फिर जब 6 महीने निकल गए ना, तब वो पुराने फोटो देख के अरे ये तो क्या हो गया है मेरे साथ, बहुत चेंज आ गया। क्योंकि वो मेरे को हमेशा रिमाइंड करता था, देख तो ऐसा था। वो तो विराट कोहली के साथ तो कपड़े में फोटो है, उसके पास तो बगैर कपड़े के फोटो है, जो ट्रेनर है मेरा, तो वो मेरे को बताता था कि क्या हाल है तेरा, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। पर जब फैमिली मेंबर या कोई दोस्त लोग मिलने लग गए ना, तभी वो फील अच्छा होने लगा, तभी वो ग्रेटिफिकेशन फील होने लग गया कि नहीं बहुत चेंज आ गया बॉडी में, बहुत सारा चेंज आ गया, मेरा लाइफ और बेटर हो गया। लोग, जितने लोग मिले सब नोटिस करने लग गए। उसके बाद भी रूटीन सेम है, रोज जाता हूँ, रोज उठता हूँ, रोज जिम जाता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज हैरान करता है वो ट्रेनर, रोज वो सब्जियाँ खाता हूँ, सेम, चेंज नहीं। अभी चैलेंज क्या है मालूम है, बॉडी नहीं, अब चैलेंज है रूटीन मेंटेन कर सकता है क्या। अगर तुम लोगों को मैंने बताया कि ये रूटीन से तुम लोग को ये मिलता है, सक्सेसफुल मिलता है, हो जाते हो तुम लोग को मन होगा रूटीन छोड़ने का, नहीं होता, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं होता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता रूटीन छोड़ने का। और बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, बॉडी आपका अडेप्ट करता है, क्योंकि पहले आपका म्यूजिक अलग रहता है, गाना अलग रहता है, क्योंकि आप नया गाना और पिक्चर भर रहे हो तो नया पिक्चर हो जाता है। अभी पहले मैं शादी में जाता था तो शादी में खाना होता है पनीर की सब्जी, न ये न वो, न गुलाब जामुन, न आइसक्रीम, और मिठाई मीठा खाना होता है। और पहले तो दे दबा के खाता था, 4-4 रसगुल्ले खा न। अभी क्या खाता है मालूम है, जब मेरे को करना नहीं पड़ता है, अभी ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि पिक्चर भर दिया ना। मैं शादी में गया ना तो मेरे को खाली ग्रीन खाना दिखता है, पूरे इसमें जब चलता है ना तो मेरे को खाली ग्रीन रहेगा, उठा लेता है मैं, जो भी ग्रीन दिखा उठा के खा लेगा मैं, बस सिंपल हो गया।
पूरे इसमें कुछ नहीं खाता मैं। फर्स्ट टाइम जब भी मैं ब्रोकली और वो खाया ना तो मेरे को नहीं होता था, वो ऊपर आता था खाने को, पर साल भर खाया ना तो अभी तो याद आता है ब्रोकली का। भूख लगा कि पहले तो वही सब याद आता है दिमाग में, क्योंकि पिक्चर चेंज हो गया ना। मेरा खाना, जब मैं बोलता हूँ कि खाना खाने का टाइम हो गया तो मेरे दिमाग में क्या दिखता रहेगा मेरे को? नया खाना जो मैं खाता है, फिर जो भी मैं खाता है। पर पहला मैं खाना खाने के टाइम क्या दिखता था? मसालेदार खाना, राइस, खाने के बाद स्वीट होना चाहिए। अभी ऐसे सब नहीं दिखता है, चेंज हो गया, पिक्चर चेंज। कैसे चेंज किया? रूटीन। इनफैक्ट बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैं लिखता था, हर चीज़ के लिए लिखता था मैं, उससे मेरे को स्ट्रेंथ मिलता था। क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग में अगर मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ मेरा माइंड स्टेट चेंज कर सकता हूँ, तो माइंड एक बार पॉजिटिव हो गया और उसको मैं डाल देता हूँ कि तेरे को ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत है और वहाँ एप्स दिखने वाले ये वो सब मैं अगर लिख रहा हूँ डिटेल, पूरा दिन मेरे दिमाग में क्या रहता है? हेल्थ, और वो काम करता है। फिर इनफ था एग्जाम्पल समझने के लिए। किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई डिस्कशन? सो डेली प्रैक्टिस जरूरी है, एक दिन करोगे कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपका स्ट्रीक बोलते हैं हम लोग, नाइकी के ऐप में से आया है वर्ड, मैंने सीखा है। कितना दिन आप लाइन से एक साथ कर सकते हो? तो ये बिगिनर के लिए काम का रहता है। एक दो दिन करोगे फिर एक गैप हो जाता है, फिर छोड़ना नहीं होता है। द मोमेंट यू, तो एक दो दिन के बाद गैप मतलब आप गिर गए, फेल हो गया। द मोमेंट यू फेल यू हैव टू गेट अप एंड गो स्ट्रॉन्गर। अगर आप गिरे तो पीछे नहीं हटना है, आप गिरे तो आप और तेजी से उठोगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए सबका। यू डोंट टेक फॉल, यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। बराबर? ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है तुमको लाइफ में। कोई ना कोई आपको गिराने वाला है। ये वाला स्ट्रेंथ कुछ काम नहीं कर रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ में कोई ना कोई गिराएगा। आपका फैमिली मेंबर, आपका वाइफ रह सकता है, आपके दोस्त रह सकते हैं, इमोशनल कुछ हो सकता है, बहुत क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हेन यू फॉल यू गेट बैक अप स्ट्रॉन्गर, सेम नहीं और बेटर। ये रूल है मेरे लाइफ का। मेरे को जितना लोग गिराते उन लोगों को ज्यादा टेंशन रहता है, रिटर्न आएगा और भारी आएगा। ये जैसे चल रहा है चलने दे इसको उंगली मत कर। ये गिरेगा तो नहीं, बैठेगा तो नहीं, पीछे भी नहीं हटेगा। और ये सिर्फ मैं फाइट वाले इसमें नहीं बोल रहा हूँ। टॉक अबाउट बिजनेस, टॉक अबाउट फैमिली, इट्स एवरीवेयर। सो आपके रूटीन में जब आप गिरोगे यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगर 2 दिन में आपका गैप हो गया, यू मेक श्योर नेक्स्ट डे से मैं एटलीस्ट 3 दिन करूंगा। समझ में आ रहा है? एवरी टाइम यू फॉल यू गेट बैक एंड यू डू मोर एंड कीप डूइंग दिस। ये बीच में के गैप इतने मैटर नहीं करेंगे, लंबा टाइम तक ये चलता रहेगा ना, छोटे छोटे गैप मैटर नहीं करेंगे, वो कम हो जाएंगे। गुड। सो आज के लिए बस करते इतना। कोई डिस्कशन के लिए है कुछ कि क्लोज करूं सेशन? और अगर आपको सजेशन चाहिए कि बुक क्या रीड करना है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक ने मेरा लाइफ चेंज किया। मैं 6 बार पढ़ा है अभी तक।